आज हम बात करने वाले हैं मैथिली शरण गुप्त जी की कविता यशोधरा के बारे में, जिसमें शब्द सारे भावों से भरे हुए हैं। हर पंक्ति में एक अर्धांगिनी का कर्तव्य भाव झलकता है। एक पत्नी के पूर्ण रूप से पतिव्रता होने पर भी वो अपने पति का कष्ट समझ सके, उसकी मन की व्यथा समझ सके, इतना भी अधिकार नहीं। जी हाँ, मैं बात करने वाली हूँ मैथिली शरण गुप्त जी की बहुत ही सुंदर कृति सखी वो मुझसे कह कर जाते। ये यशोधरा के बारे में उन्होंने लिखा है। यशोधरा गौतम बुद्ध की पत्नी है। जब गौतम बुद्ध इस संसार के दुखों से दुखी होकर अपना घर परिवार महल राजकाज और परिजनों को छोड़कर चले जाते हैं, अपनी पत्नी यशोधरा और पुत्र को सोती हुई अवस्था में आधी रात को बिना कुछ बताए चले जाते हैं, यह सोचकर कि यशोधरा उन्हें जाने नहीं देगी। और यशोधरा की यही विरह वेदना, उनके प्रेम, उसकी मन की व्यथा को मैथिली शरण गुप्त जी ने बड़े ही सुंदर और सहज भाव से प्रस्तुत किया है। तो आइए सुनते हैं मैथिली शरण गुप्त जी की भावपूर्ण रचना सखी वो मुझसे कह कर जाते। सिद्धि हेतु स्वामी गए यह गौरव की बात, पर चोरी चोरी गए यही बड़ा व्याघात। यशोधरा अपने मन की व्यथा अपनी सखी से कहते हैं कि मेरे स्वामी सिद्धि पाने के लिए गए हैं, यह मेरे लिए गौरव की बात है, पर वो चोरी चोरी गए हैं, यह मेरे लिए बहुत ही पीड़ादायी है, बहुत ही कष्टदायी है। इससे मेरे हृदय को बहुत आघात पहुंची है। सखी वो मुझसे कह कर जाते, कह तो क्या मुझको वे अपनी पथ बाधा ही पाते। सखी वो मुझसे अगर कह कर जाते तो क्या मैं उनके पथ की बाधा बनती, क्या मैं उन्हें जाने से रोक देती। मुझको बहुत उन्होंने माना, फिर भी क्या पूरा पहचाना। मैंने मुख्य उसी को जाना जो भी मन में लाते। सखी वो मुझसे कह कर जाते। वही सखी वो मुझको बहुत मानते थे, मुझे बहुत आदर सम्मान देते थे, फिर भी क्या उन्होंने मुझे पूरी तरह पहचाना। क्या मैं इतनी कमज़ोर हूँ। हर बात वो मुझे बताते थे, पर इतनी बड़ी बात उन्होंने मुझे क्यों नहीं बताई। मेरे लिए तो वही बात मुख्य होती जो वो मन में लाते, पर ये बात उन्होंने मुझे क्यों नहीं बताई। सखी वो मुझे बता कर तो जाते। स्वयं सुसज्जित करके क्षण में प्रियतम को प्राणों के पन में हम ही भेज देती हैं रण में, छात्र धर्म के नाते। सखी वे मुझसे कह कर जाते। हे सखी, हम तो उन छत्राणी नारियों में से हैं जो अपनी राष्ट्र की सेवा के लिए अपने पति को स्वयं क्षण भर में सुसज्जित करके अपने प्राणों की बाजी लगा करके तिलक करके रणभूमि में भेज देती हैं। और वो तो सिद्धि पाने के लिए जा रहे थे। वो मुझसे कह कर तो जाते, मैं खुशी खुशी उन्हें विदा कर देती। हुआ न यह भी भाग्य अभागा, किस पर विफल गर्व अब जागा। जिसने अपनाया था त्यागा, रहे स्मरण ही आते। सखी वो मुझसे कह कर जाते। मैं भी कितनी अभागी हूँ, मुझे इतना भी सौभाग्य नहीं प्राप्त हुआ कि मैं अपने पति के शुभ काम में उनकी सहभागी बनूँ। अब मैं किस पर गर्व करूँ, मैं किस पे अभिमान करूँ। जिसने मुझे अपनाया था उसी ने मेरा परित्याग कर दिया। एक वो मुझे कह कर तो जाते, अब तो बस उनके साथ जो मधुर पल हमने बिताए थे वही बार बार स्मरण आते हैं। सखी वो मुझसे कह कर तो जाते। मैथिली शरण गुप्त जी ने इस गीत के माध्यम से न सिर्फ यशोधरा की मनोव्यथा को प्रस्तुत किया है, बल्कि उन सभी स्त्रियों की मनोदशा को चित्रित किया है जिनके पति उन्हें छोड़कर बिना कुछ बताए चले जाते हैं, ये सोचकर कि उनकी पत्नी उनके मार्ग की बाधा बन रही है। लेकिन वो ये नहीं सोचते कि उनके जाने के बाद उनकी पत्नी की दशा क्या होगी। समाज के द्वारा उन्हें उपेक्षित समझा जाता है, कोई उनकी हृदय स्थिति नहीं समझती, लेकिन उनके हृदय की स्थिति मैथिली शरण गुप्त ने समझी है। उन्होंने ऐसी ही समाज से उपेक्षित स्त्रियों जैसे कि उर्वशी, कैकेयी और यशोधरा के बारे में बहुत ही अच्छे से सुंदर से प्रस्तुति की है।